हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका है एसएससी से। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है जो आपका 21 मार्च 2023 को हुआ था, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में। तो ये आपका शिफ्ट वन का एग्जाम है। शिफ्ट वन का एग्जाम, तो इसमें हम जो सोल्व करने वाले हैं वो आपके मैथ के क्वेश्चन चेक करेंगे किस तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ओके। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है मैथ का। तो बोला कि साइन थीटा प्लस cos थीटा √2 है। ठीक है। तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे 45। थीटा की वैल्यू जो 45 पुट कर देंगे। तो कोसाइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, प्लस में cos 45 1/√2 होता है। अगर इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 2√2 आएगा, और इसको कट करोगे तो √2 आपके पास ऊपर बच जाएगा। तो चेक हो गया। तो थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दो यहाँ पर भी दोनों की जगह। कोट 45 वन होता है और कोसेक 45 कितना होता है, √2 होता है। तो आपका आंसर सीधा साधा चला गया, बिना देरी किए चंद सेकंड का आंसर था। बोला कि एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी इतना है, बी सी इतना है, एस सी इतना है। रेडियस ऑफ सर्कल जो इसके अंदर रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है एबीसी का। ठीक है। तो देखो क्या बोला कि एक ट्रायंगल है आपके पास, और ये आपके क्या है, एक इसके अंदर एक सर्कल है, इसके अंदर एक सर्कल B1 है। ठीक है। जिसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये आपकी 4 सेंटीमीटर है। ठीक। तो यहाँ पर जो, और ये आपका साइड कितनी दे रखी है, तो एक तो 20 दे रखी है आपका ए बी, 20 सी 16 दे रखी है, और ए सी आपकी 12 दे रखी है। तो रेडियस होगा और एरिया होगा, एरिया को हम ट्रायंगल से पुट करेंगे और सेमी पेरीमीटर कर देंगे। ठीक है। राइट। तो सीधा साधा सोल्व कर दो तो सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा आपको पता है क्या, कि पेरीमीटर का आता 12 + 16, तीनों साइडों का सम कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो यहाँ से डिवाइड किया, 6 आया, 8 आया, और आपके के पास 10 आया। तो कितना आया, 24 आया। ठीक है। तो एरिया जो होगा वो सेमी पेरीमीटर इंटू रेडियस होगा, इंटू रेडियस होगा। तो सेमी पेरीमीटर कितना, 24 है, रेडियस कितनी है, 4 है, मल्टीप्लाई कर दो, 96 आपका राइट आंसर दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर जिसको ये फार्मूला याद हो तो वो कुछ सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 9x²। तो इसको मैं क्या करता हूँ, पूरे को मैं करता हूँ, ये आपका क्या है, 3x का होल क्यूब स्क्वायर है, ये 4, ये 2y का होल स्क्वायर है। तो ये फार्मूला बना दिया, 2 × 3 × 2 × ठीक है। तो यहाँ से ये फार्मूला बना है। ठीक। तो इसको सोल्व करते हैं। तो आपके ऊपर, आपके पास जो ऊपर आए वो 3x आए ऊपर। ठीक है। 3x + 2y का स्क्वायर कंप्लीट। और ये क्या है, 6 का स्क्वायर है, तो नीचे यहाँ 6 लगा दो, 6 लगा दो। ठीक है। तो आपका सोल्व हो जाएगा। तो ये आपका 1/, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। x⁴ 1/2, स्टार्टिंग में 1/2 है, और प्लस का साइन है, ये नहीं होगा। ये 2 आएगा यहाँ, ये 2 आएगा यहाँ पर, ये नहीं होगा, 2 इसमें है, और ये आपका राइट आंसर दे दो। बाकी अगर आप चेक करना चाहो तो ये 2 से ही आपका 3 कटेगा, तो y के नीचे जो आएगा वो 3 आएगा। ओके। बोला कि एमपी ऑफ चेयर 30% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो 30% का 3/10 ले लेते हैं। तो एमपी जो है और सीपी जो है, सीपी को मैं 100 मान लेता हूँ, एमपी कितना हो जाएगा, 100 नहीं, सॉरी 10 मान लेता हूँ सीपी को। और एमपी जो हो जाएगा वो आपका 13 हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा है। अगर 13 को एसपी दिया गया तो एसपी का 200 रुपये क्या दिया है, डिस्काउंट ऑफ 40। ओके। तो हमें क्या बताना है, देखो 200 रुपये एसपी दिया गया है, ये रुपए हैं। ठीक है। लेकिन 40%, 40 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद, तो इसका मतलब 240 रुपये यहाँ चाहिए। तो ये तो रुपया हो गया, 13 की वैल्यू कितनी होगी, 240 होगी। ठीक है। अगर 13 की वैल्यू 240 है तो यहाँ पे पॉइंट करेंगे, तो 13 की वैल्यू 240 है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो कितने से मल्टीप्लाई किया होगा इसने, 240/13 × 10 कर दो। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 13 एकम 13, 1 1,
वन वन कितना हो जाएगा भाई ये? वन और वन 11, 110, 13, 13 7 91, एक जीरो, ये जीरो 110 है ना, हाँ ये जीरो लगा दिए। 13 7 91, और कितना हुआ? 90, 13 छिक, 13 छिक, तो 75, 175 के लगभग मान लेते हैं, तो ठीक 175 के लगभग, और ये 200 में है, तो 25/200 हो जाएगा। और गुना में 100 कर दो, डबल जीरो डबल जीरो कट कर दो। नहीं भाई, 13 7 91, 13 8 104, 108। ओहो, ठीक है भाई, तो ये 15 चला देगा, 15 चला देगा, ठीक है। और आगे देखो, 13 8 104, 6 जीरो, 13 चौक 52। एक मिनट दोबारा सॉल्व करता हूँ इसको, कैलकुलेशन थोड़ी। 240/13 इंटू 10 करोगे तो 13 एकम 13, 13 9, कितना बचा? 110 बचा। 13 8 104 होता है। 104, एक जीरो यहाँ लगा देता हूँ मैं। 104 6 जीरो, 13 चौक 184। तो आप देखोगे 184 आई थी इसकी वैल्यू, तो 184 सीपी है, इस पे कितना है? 200 है। कितने फर्क है? 16 का। 1600/200 कर दो, 1600/200 करोगे तो ये अब सीधा साधा 8 पे चला जाएगा, तो 8 पॉइंट समथिंग जाएगा। क्या बात है, 8 के दो आंसर दे दिए। निकाल लो भाई फिर आगे। और तो 13 कितना चलाएगा? 52 8 जीरो, 13 5 65, 13 6 78, 13 6 78। ओके, अब लो, कितना हो जाएगा भाई? 15.4, ये होगा ना? तो एक बार आप इसको खुद ट्राई करके देखिए, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, नहीं तो काफी लंबा क्वेश्चन चला गया कैलकुलेशन। बोला क्या है कि टोटल इनकम ऑफ ऑल कंपनी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल इनकम पूछी है, जो एक्सपेंडिचर कितने परसेंट बनेगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या दे रखा है? सेविंग दे रखी है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो सेविंग और एक्सपेंडिचर का तीनों मिला के 800 हो जाएगा। यहाँ पर 800 हो जाएगा, यहाँ पर 1600। ये इनकम लिख रहा हूं मैं, ठीक है भाई। ये 1600 हो जाएगी, ये 1300 हो जाएगा, यहाँ पर 500 400 900 हो जाएगा, 600 1200 1800 हो जाएगा, ठीक है। टोटल इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो टोटल इनकम देखो, 1600, 16 और 8, 2400, 2400, 2400 और 2200, 2200, 22 और 18 कितना हो जाएगा? 40, 40 और 24 64, 64। ओके, तो ये आपका 6400 आ गया। इनकम जो है वो 6400 आ गई। इससे एक्सपेंडिचर से पूछा है, तो एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर व्हाइट कलर का 300 और 600, 900, 900 और 500, 1400, 1400 और 400, 800, 800 और 1200 कितना हो जाएगा? 3000। ये पूछा आपसे, मल्टीप्लाई 100 कर दो। तो डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक कैट आउट। 640/3, 3 से आपका 2 और एक 3, 213 पॉइंट समथिंग जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि व्हाट आर द टोटल रन स्कोर LNR। एल क्या है? 29 है। एन क्या है? 13 है। और आर क्या है? 12। टोटल कर दो, 25 25 50, और 4 कितना हो गया? 54% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 100% की वैल्यू आपके पास दे रखी 700। 100% की वैल्यू कितनी दे रखी? 700। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिवाइड बाय 100 करो तो 7 आ जाएगी। 54 की निकालनी, तो 54 × 7 करना, 7 चौक 28 होता है। 7 चौक कितना होता है? 28 होता है। 7 पंजे 35 होते हैं। सॉरी, 2 37, 378 आपका आंसर आ जाएगा।
इसको सोल्व करेंगे तो आप देखोगे तो 5 से कट करो, 5 से 5/2 आ गया, 5/2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। 5/2 माइनस 7/12 गुना 6/5 हो जाएंगे। इसको कट करें, 3 3 3 14 7 2 7 तो 5, तो 7 की 21 और 5 प्लस, इसको सोल्व करें 25 ऊपर आ जाएगा तो 5 से 5 गया तो +5 आ गया। तो 6 से आपको ये कितना चला जाएगा, 2 पर चला जाएगा। तो 5/2, 5/2 माइनस 7/10 प्लस पावर 25, 25 और 21 कितना हो जाएगा भाई, 25 25 50 में से 4 माइनस कर दो, 46/5 हो जाएगा, ठीक। एलसीएम लो, 10 आ जाएगा, 10 को सोल्व करोगे तो ये 25 माइनस 7 प्लस कितना आ जाएगा भाई, डबल करोगे तो 46 का 92 हो जाएगा। तो 25 में से 7 गई, 25 में से 7 गए 18, 18 प्लस 92 कितना होता है, 110, 110 होता बटे डिवाइड बाई 10, तो 11 11 आंसर आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, एंगल वाई स्मॉलेस्ट एंगल है, ठीक है, वाई 25 डिग्री का, तो रेशियो दे रखा है। वाई क्या बोला, स्मॉलेस्ट एंगल है, तो इसका मतलब वाई इसका दे दिया, और एक्स जेड का नहीं दे रखा, व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल, ठीक है। तो वाई इसको दे दिया, तो 5 दे रखा, 5 11 20, 5 की वैल्यू कितनी दे रही, 25, तो इसका मतलब सभी के साथ हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 55 आ जाएगा। इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यही बात है ना, हाँ, 100 55 25 आपका राइट आंसर है। तो पूछा क्या है, सबसे बड़ा एंगल कितने का होगा, 100 डिग्री का, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि दो मीडियन है क्यू टी और आर एस, ट्रायंगल पी क्यू आर पर जी एक राइट एंगल है, राइट एंगल है, क्यू टी 18 है, आर एस, ओके, बना लो भाई। ये आपका पी क्यू आर हो जाएगा, क्यू टी, क्यू टी एक मीडियन है, मीडियन है, हाँ मीडियन है, ठीक है। और आर एस, आर एस कितना है, ये भी एक मीडियन है, और ये जो कट के यार जी पॉइंट, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। बोला कि क्यू टी अगर 18 है, ये पूरी लाइन 18 है, ये पूरी लाइन 27 है, तो बोला कि क्यू एस कितना होगा, क्यू एस किधर है भाई, अच्छा ये वाली लेंथ कितनी होगी, तो हमें ये बताना है, तो कैसे पता लगाएंगे, आप देखोगे जब अगर ऐसा होता है तो आप देखते हो मीडियन से जब बनता है वो सेंट्रोइड बनता है, और सेंट्रोइड क्या कहता है, 2:1 का होना चाहिए, मतलब ये पूरी लाइन 2:1 में होगी, तो 2:1 में होगी तो ये कितना होगा, 12 हो गया, ये आपका 6 हो गया। सेम प्रोसेस, अगर ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, ओके। तो तो ये आपकी कितनी है, ये भी आपका सेंट्रोइड कहता है कि सेंट्रोइड 2:1 में होने चाहिए, 27 है, 3 की वैल्यू 27 है, तो इसका मतलब ये लेंथ, जो बड़ी लेंथ होगी वो 18 हो जाएगी, और छोटी लेंथ कितनी होगी, 9 हो जाएगी। अब आपसे ये पूछा है बस, अब आप देखोगे कि आप 3 4 5 का रेशियो देखोगे, अगर मैं क्या करूं इनको 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आपको, आप देखोगे कि एक ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, जी पे तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका क्यू हो जाएगा, ये आपका एस हो जाएगा। तो ये तो लेंथ 12 है, ये लेंथ 9 है, जो अपने यहाँ इसके अकॉर्डिंग निकल के आई है, ठीक है। तो बस तीसरी लेंथ आपसे पूछी है, क्यू एस कितना होगा, तो क्यू एस कितना होगा, 15 हो गया, ट्रिपलेट यूज करो और आंसर निकाल दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं भाई। बोला कि पी पी प्लस क्यू 0 है, पी माइनस क्यू 1/√3 है, तो P प्लस क्यू अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हो, कितना डिग्री का एंगल होगा, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, कोट 90 0 होता है। 1/√3 कितना होता है, P माइनस क्यू अगर दे रखा है तो 1/√3 कितना हो जाएगा, 1/√3 30 पर होता है, 30 आपका ये आंसर दे देगा, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू निकालनी है जो अपने आ जाए, तो क्या क्या वैल्यू दे सकता है ये, ऐसा कुछ वैल्यू देखो। तो 90 आना चाहिए, 2565 90 है, अगर इन दोनों का डिफरेंस करोगे 30 नहीं आएगा, कट कर दो।
45 45 डिफरेंस पे जीरो आएगा, कट कर दो। 15 और 75 नहीं आएगा। 30 45 40 कितना रहा, 60 आ रहा, तो ये भी नहीं आएगा। तो इससे आप चेक कर सकते हो दोनों कंडीशन फिल करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है कि तिलक की जो सैलरी है वो इंक्रीज कर दी 15% फर्स्ट ईयर में, डिक्रीज कर दी 20% सेकेंड ईयर में, और इंक्रीज कर दी 25% थर्ड ईयर में। बोला कि तिलक की सैलरी इन 3 साल के 3 साल के बाद 23,000 है, तो फाइंड द सैलरी ऑफ तिलक बिगिनिंग ऑफ 3 इयर्स। ठीक है भाई, मान लेते हैं उसकी सैलरी एक्स है, मल्टीप्लाई कर दो, 15% इंक्रीज किया तो इसका मतलब 115 कर दिया, डिवाइड बाई 100। 20% डिक्रीज किया तो इसका मतलब मैं स्मॉलेस्ट फॉर्म लूंगा, तो 20% 1/5 होगा, तो 5 से 4 कर दिया इंटू में। 25 1/4 लूंगा तो 4, क्या बोला कि इंक्रीज किया तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना कर दिया, 23,000 कर दिया। ये आपसे पूछा, तो ये तो आपका 1 हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे उल्टे सुलटे हैं। तो 23 1,000 और 23 5 से, ठीक है, 5 से 20 हो जाएगा, और 20 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 45 10 45 कितना होता है आपको पता है, 1 होता है, तो 1 माइनस 1 करोगे ऊपर जीरो, जीरो दे रखा नीचे का कोई काम नहीं, तो आपका राइट आंसर ये दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है कि निखिल और नेहा इन्वेस्ट कर रही कैपिटल 5:4 में। टाइम ऑफ नेहा जो कर रहा है वो 1 साल ज्यादा ले रहा है निखिल से। ठीक है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट इतना दे दिया, तो टाइम ऑफ नेहा बताना है कि कितना टाइम लगेगा। तो देखो प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको पास, 6:5 दे रखा है। ठीक है, और वही क्या दे रखा है आपके पास, इन्वेस्ट इन्वेस्ट कितना दे रखा है, 5:4 दे रखा है। तो आप देखोगे टाइम निकालना है, टाइम कैसे निकालते हैं, इनको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ से टाइम निकल जाएगा, 6 24 होता है, और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा। बोला कि क्या है, सॉरी, क्या दिया भाई, निखिल और नेहा। ठीक है, नेहा का टाइम पूछा कि नेहा का जो टाइम है इन्वेस्ट हुआ वो कितना हुआ, कितना हुआ 25, सीधा साधा आंसर दे दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये देखो ये क्वेश्चन कैसे, 1 मोर ईयर, मतलब 1 साल ज्यादा तो लगा, तो ये 25 आपका राइट आंसर दे दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि वैल्यू ऑफ दैट 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 निकालना, तो हमें क्या करना, तो इसका कर देंगे पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर माइनस, ये माइनस है तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, और ये जो माइनस पीछे माइनस आएगा वो प्लस का हो जाएगा, और अरे प्लस 4 पी क्यू तो लिखना भूल गया, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू स्क्वायर 4 क्यू स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 4 पी क्यू। ठीक है, ये आपका ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो कितना बचा, 8 पी क्यू बचा। तो ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपके पास सीधा से एक फार्मूला बता रहा हूं मैं, ताकि आप टाइम वेस्ट ना करो, तो इसका आंसर सीधा साधा जाएगा 8 पी क्यू जाएगा, और ये आपका, सॉरी 8 पी क्यू नहीं, 4 ए बी जाएगा। क्या करता है, फार्मूला है 4 ए बी। ठीक है, सीधा साधा आंसर दे देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है क्या है कि अगर आपके पास 60% टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस, सॉरी टोटल आर्टिकल का 60% एसपी 20% लॉस कर रहा है, तो रिमेनिंग आर्टिकल पर प्रॉफिट कर रहेगा 5%। तो ओवरऑल बताओ, तो 60% है, मतलब मान लो 100 चीज है आपके पास, ठीक है 100, तो 60 पे तो क्या कर रहा है, 20% का लॉस कर रहा है, तो 1/5 कर दो, 1/5 नहीं 4/5 कर दो, इस पे 5% का प्रॉफिट कर रहा है, बाकी ऊपर तो 40 रह गए बाकी, और इस पर कितना कर रहा है, 5% का प्रॉफिट कर रहा है, तो इसका मतलब 1/20 21/20 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो, या फिर आप एक काम, चलो ओवरऑल कर देखते हैं क्या होगा। ठीक,
5 से आपका ये कट गया कितने पर, 12 पर, और ये 20 से आपका 2 पर गया, तो 48 ये हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 42 हो गया। तो ओवरऑल लॉस प्रॉफिट पूछा है, ओवरऑल कितना होगा आपसे। तो ये तो आपका क्या हो गया, देखो पहले तो 100 था, ठीक है, कंप्लीट 100 था ना पहले। अब कितना निकल के आया, आप अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना निकल के आया, 90। मतलब 100 में से 90 निकल के आए तो कितने, 10 की लॉस हुआ, 10 का लॉस हुआ, कितने पे लॉस हुआ। बस इसने ये पूछा, 10 का लॉस हुआ तो 10% आपको राइट आंसर दे दिया। अगर बात की, अगर आपको और भी तरीका देखना, तो मान लो 10 चीजें, मान लो अगर 10 में से 60%, 6 चीज किसने पे चली गई, बाद में देखेंगे, बाकी 4 ये आपकी, ठीक है। तो इसको हमने क्या दिया, लॉस पर दिया, लॉस कितना, 20% का, तो माइनस कर दो 20%, ठीक है। और ये क्या क्या प्रॉफिट में गया, मैं आपको दूसरा मेथड समझा रहा हूँ, ये प्रॉफिट में गया, तो प्रॉफिट में कितना गया, 5% गया, तो ये प्लस कर दो प्रॉफिट में। और अब क्या करो, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से 120 आया, माइनस 120 आया, इधर से 20 आया, प्लस का। तो दोनों को क्या करो, प्लस करो, 100 माइनस 120 प्लस 20, और तो डिवाइड बाई जितने भी हमने माने थे, 10 10 कर दो, तो यहाँ से ओवरऑल लॉस निकल के आ जाएगा आपका, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा। तो यहाँ से -100/10, तो एक जीरो से एक जीरो कट गए, और आपका -10 आंसर आ रहा है। फिर भी आपका ये किस तरह भी आप आंसर निकाल सकते हो, दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल अच्छे से आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट, तो आप देखोगे तो 224 को 4 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 7 कर दिया, -750 कर दिया। 7 से कट करोगे तो 7 3 21 होता है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, -750। तो लास्ट में 2 आना चाहिए, देखो अगर इन दोनों का सॉल्यूशन करोगे तो लास्ट में 2 आना चाहिए, लास्ट में 2 नहीं है, कट करो, इसमें भी नहीं है, कट करो, इसमें भी नहीं, कट करो, इसमें है, ये आपका राइट आंसर चला जाएगा। बाकी अपने आप सोल्व करके देखो कि क्या ये सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक ट्रेपेजियम प्लेट है जिसके 2 पैरेलल साइड हैं, इतनी इतने डिस्टेंस दे रखा है इतना। कॉपर प्लेट को क्या किया गया, 3 रुपए स्क्वायर सेंटीमीटर से उस पर लगाया गया, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट बताने हैं, तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा। तो पहले तो आप क्या करो, एरिया निकालो, पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, 1/2 बेस इंटू, सॉरी बेस, हाइट कितनी है, हाइट कितनी है। देखो ट्रेपेजियम इस तरह का होता है आपका, ट्रेपेजियम इस तरह का, कुछ इस तरह का होता है। तो ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये आपकी 6 दे रखी है, ये आपकी 15 है, इधर ही आपकी 9 है, ठीक है। तो 6 × 15 + 9 कर दो, क्योंकि पैरेलल साइड का सम होता है, ठीक। तो ये आपका 3 पे गया, 3 इंटू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो और ऊपर से क्या है, 3 रुपए, इतना एरिया निकल के आया, तो 3 रुपए पर स्क्वायर में निकला, तो इसका मतलब इसने एरिया पे निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हो, 3×3 = 9, इंटू 24 करोगे तो आपके पास 216 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि फरहान और अमन जो है वो दिल्ली से हरियाणा गए, क्या बात है। चलो देखते हैं। डिफरेंस एंड सम ऑफ देयर स्पीड इतना है, मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, डिफरेंस, पहले तो डिफरेंस दे रखा है, तो x - y दे रखा है, इधर x + y दे रखा है, ओके। तो फरहान जो है वो 8 मिनट जल्दी निकाल लेता है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ शुड कवर, दोनों की डिस्टेंस कितनी कवर होगी 8 मिनट में। चलो देखते हैं। तो अगर ऐसा है तो क्या मैं फरहान और अमन की मान लेता हूँ, फरहान को तेज चला दिया और अमन को धीरे चला दिया, तो डिफरेंस, ओके, ये फरहान प्लस अमन। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो फरहान की जो स्पीड आएगी वो 50 आएगी, अमन की जो स्पीड आएगी 10 आएगी, अगर सोल्व करोगे या फिर आप मान लोगे, सोल्व करोगे कैसे भी आपको निकल जाएगी, ठीक है। क्या बोला है कि किसके लिए बोला है, दोनों के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, तो इस तरह से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो
फरहान इंटू अमन के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और ये नीचे दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इंटू में जो टाइम दे रखा वो निकालना है, तो कर दो सोल्व। तो 50 गुना 10 ऊपर नीचे कितना हो जाएगा, 40 गुना 8 मिनट दे रखा, मिनट को घंटे में चेंज कर दो। 0 0 4 से 2, तो कितना है भाई, 1 0 से 1 0 ये हो गया, तो 50 5 दूनी 10/6 हो गया, तो 5/3 आपका राइट आंसर दे देगा। ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि हाउ मेनी रन्स आर स्कोर्ड बाय बैट्समैन आर, आर के द्वारा कितने स्कोर किए, तो आर के द्वारा 32% स्कोर किया गया, तो 100% की वैल्यू आपके पास दे रखी है 500। 100 की वैल्यू कितनी दे रखी, 500। एक की वैल्यू निकालोगे तो 5, और 32 की निकालोगे तो 32 के साथ हम 5 की मल्टीप्लाई करा देंगे, 160 आपका आंसर दे देगा। क्या बात है, इतना अच्छा खेला हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि ए जो है कंप्लीट करता है 3/8 काम को 36 दिन में, तो इसको हम पूरा करा देते हैं। 36 दिन कितने दिन लगेंगे देखते हैं। तो ए ने 3/8 काम किया 36 दिन में, तो हम पूरा काम कराएंगे, तो पूरा एक काम करा देंगे, तो पूरा एक काम कराएंगे तो क्या करेंगे, तो कितने दिन में करेगा, 36 × 8/3, उनका उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 से आपको कितना चला जाएगा, 12। तो ए कंप्लीट काम करेगा कितने दिन में, 12×8 = 96, ठीक है। तो आप बी को भी पूरा काम करवा दीजिए। बी क्या होगा, बी का अगर पूरा काम करेंगे तो 27 × 2/1 हो जाएगा, तो बी जो पूरा काम करेगा वो कितने दिन में करेगा, 54 दिन में करेगा। तो इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपके पास, तो 96 × 54 कर देते हैं, तो ये इसकी एफिशिएंसी 54 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 96 हो जाएगी, ठीक है। तो ए इज द लेस एफिशिएंसी देन बी, ए की एफिशिएंसी बी से कम है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ए की जो है वो 54 है और बी की जो है 96 है, तो इस तरह से ये अलग हो गया, ठीक है। बोला कि ए बी जो वर्किंग करेंगे टूगेदर कंप्लीट काम को करने में 11/15 पार्ट ऑफ सेम वर्क इन 36 डेज, तो इसको हम मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। तो 36 × 15/11 करना है हमने, इतना काम सॉल्व करना है, तो करो सॉल्व। पूरा काम यह है, और दोनों मिलके करेंगे तो 54, 4/10 100, और कितना हो गया, 4 और 6 10, और 10 और 5 15 हो गया, 150 हो गया, ठीक है। तो कर दो सोल्व। 96 × 54/150 सोल्व करोगे तो आपके पास कितना जाएगा, 3 से कट हो रहा है, 3 से आप ये 3 50, और 3 से आपको ये कितना चला जाएगा, 3 × 3 3 × 8 = 24। क्या निकल के आ रहा है, कहीं से नीचे 25 आएगा, नहीं निकल के आया तो ये आपका गलत हो गया, इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, ओनली वन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं। बोला कि एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय सी डी ई की एवरेज सैलरी निकालनी, 300 ये है, 200 ये है, 400 ये है, 200 400 600, 600 और 300 900, 900/3 कर दो, 300 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। 300 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि अगर x + y + z ये दे रखा है 0, तो हम कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू मानेंगे जो इनको सोल्व कर देगा इनको। तो आप देखो क्या मान सकते हो इसको। अगर मैं एक काम करूं, तो मैं एक काम करता हूँ सभी को, मतलब इनका एलसीएम यूज करता हूँ, तो एलसीएम यूज होगा तो x y z का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया होगा, एक्स स्क्वायर लगाया, तो एक्स स्क्वायर ऊपर भी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा प्लस में। यहाँ पे मैंने वाई स्क्वायर लगाया, तो वाई स्क्वायर ऊपर लगाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो +y³ हो जाएगा। सेम इधर जेड जेड लगाया है तो जेड स्क्वायर लगाया, तो इधर भी जेड स्क्वायर लगाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, z³ हो जाएगा। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ये किसके बराबर होती है, 3xy, सॉरी ये चीज है x³ +y³ + z³ जो होती है वो 3xyz के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो हम पुट करेंगे वो आपको कितना आ जाएगा, 3xyz हो जाएगा, और नीचे क्या है, xyz का पावर होल स्क्वायर है।
तो एक्स वाई जेड की एक पावर से एक पावर कट गई, तो आपके पास कितना है, 3/x/y/z आया। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूं मैं आपको। बोला कि एक सम है जो 3 टाइम्स बन गया अपने आप में 10% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी ये हमें बताना है। तो चेक कर लेते हैं। अगर सम 3 टाइम हो गया तो इसका मतलब ऐसा जो होगा टू, प्रिंसिपल पी मान ले तो 2p आ जाएगा। p इंटू 10% है तो 1/10 मान लेते हैं, और टाइम आपके पास नहीं दे रहेगा तो इसको हटा दो, p से p कैंसिल, और टाइम कितना आ गया 20 ईयर्स। टाइम कितना है 20। ठीक है, बोला कि इट विल बिकम 5 टाइम ऑफ इट सेल्फ एट 20% पर एनम इन सेम टाइम पीरियड। देख लेते हैं। तो p इंटू 20% 2/10 हो जाएगा, इंटू में 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये 2 हो गया। तो ऐसा ही कितना है 4p आ गया। ठीक है, तो आप देखोगे अगर यहाँ पे 4p SI और एक प्रिंसिपल, इन दोनों को ऐड कर दो 5 टाइम हो गया। 5 टाइम बिल्कुल करेक्ट बोला है। बोला कि 30% के हिसाब से इसी टाइम पीरियड में हो जाएगा। 30% का भी लगा दो यहाँ पर। जो भी SI आएगा समथिंग जो भी, उसमें एक प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे। तो इंटू में 3/10 इंटू 20, तो यहाँ पर 2 हो गया, ये आपका 6 हो गया। तो 6p आपका प्रिंसिपल आया, और एक p यहाँ से ऐड कर देंगे तो कितना आया 7p आया। ये भी बिल्कुल 7 टाइम्स किया जाएगा, दोनों आपकी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं आपको। बोला कि एक ट्रायंगल एबीसी है। ए बी सी, डी एक पॉइंट है बीसी पर, किस तरह लाइन ए बाइसेक्ट कर रहा है ए को। ओके, ये एंगल दोनों क्या हो गए, इक्वल होंगे, तो ये आपका डी पॉइंट है। तो लेंथ ऑफ बी डी कितना है, लेंथ ऑफ बी डी, और बी डी है 4, और बी सी कितना है, कंप्लीट 10 है, तो ये आपकी 6 हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या पूछा है कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी। जो ए बी, मैं आपको बता रहा हूँ, जो ए बी रेशियो ए सी होता है ना, वो क्या होता है, वो इक्वल होता है किसके बराबर, बी डी रेशियो डी सी का। अगर ये 4/6 में, तो इसका मतलब 2/3। तो ये आपका 2 के बराबर, ये आपका 3 के बराबर, सिंपल सा। मतलब ये क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, आप आपस में इक्वल होते हैं रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि देयर आर 5 नंबर। चलो देखते हैं भाई, फर्स्ट नंबर क्या बोला है। फर्स्ट नंबर इज डबल ऑफ सेकंड नंबर एंड तो 2/3 ऑफ थर्ड नंबर। ठीक, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है। वैसे 5 नंबर लेने, फोर्थ और फिफ्थ भी ले लेते हैं। ठीक है, तो बोला कि फर्स्ट नंबर जो है डबल है सेकंड नंबर का, और 2/3 है थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर को एक्स मान लेता हूँ, तो यहाँ पर 2x/3 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, डबल है, तो इसका मतलब x/3 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करा दो सभी को, तो ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और सॉरी 2/3 है ना। ठीक है, वैसे ही सोल्व कर लेते हैं। 2/3, क्योंकि डबल ही तो है सेकंड का। ठीक है, बोला क्या है कि एवरेज ऑफ 5 नंबर, सभी नंबर का एवरेज कितना दे रखा है 60, तो 60 इंटू 5 कर दो, 300 आ जाएगा टोटल। तो सम ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर इतना है। इन दोनों का सम कितना है, 120 है इन दोनों का सम। ठीक है, तो वैल्यू थर्ड नंबर बताने, तो ये नंबर एक्स की वैल्यू में निकालने, तो इनका प्लस कर दो, ये चारों 5 नंबर ऐड हो गए, तो जो कि 300 के बराबर देंगे। तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो 3x/3 प्लस में x प्लस 120 को उधर भेज दो, तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 का 2x इज इक्वल टू कितना है 180, तो x की वैल्यू कितनी है 90। तो थर्ड नंबर बताएं, तो थर्ड नंबर कितना हो जाएगा 90, आपका 90 राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ 25 के 25 क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे इस शिफ्ट में, और नॉर्मल क्वेश्चन थे, ज्यादा हार्ड भी नहीं था अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो।
तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।